दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू बंटवारा घर का होगा, मेरी पेंशन का नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लव कुश निवास आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। खुशी से दोहरी होती रमा जी कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने की तैयारी देखती। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था, वरना उनके पति रमेश बाबू के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था। उन्होंने दोनों बेटों को राजकुमार सा सजता देख आंखें खुशी से बार बार झलक उठ रही थी। मात्र 20 वर्ष में रमेश जी की दुल्हन बन ससुराल आ गई थी। भरा पूरा ससुराल मिला और रमेश जी जैसे नेक दिल पति जीवन सपनों का सुंदर लगता। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आहट हुई और जब पता चला एक नहीं 2 बच्चे हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और रमा जी की गोद में लव कुश आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की नजर भी लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। रमेश जी और दोनों देवर बरामदे में हलवाई से अपने निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज आवाज के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और सेक पुकार। जब सब शांत हुआ, अनर्थ हो चुका था। एक साथ 4 आरती उठी। घर से पिता और 3 जवान बेटे आंखों के आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गई रमा जी की सास और रमा जी दोनों बच्चों के साथ। रमा जी को कुछ महीनों बाद रमेश की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद सल बसी। वहीं ढेरों कष्ट जेल बच्चों को बड़ा किया रमा जी ने और आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गए। बड़ी अदिति और छोटी राधिका आपस में ससुरी बहनें लगती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ रमा जी दादी भी बन गई थी और अब रमा जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की मोटी रकम हर महीने उठाती थी। बड़ी बहू अदिति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वहीं छोटी बहू राधिका बातों की धनी थी
लेकिन सास को एक गिलास पानी देने में भी उसे जोर पड़ता। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटे और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी रम्मा जी से भी उम्मीद ना करते कि वो कुछ खर्च करे, लेकिन राधिका हर कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। रम्मा जी को राधिका की नियत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाई बैठी थी। अब छोटी बहू को परखने की नियत से रम्मा जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती, दोनों बच्चों पे भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब जब वो पैसे खर्चने बंद कर दी तो राधिका को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन रम्मा जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती थी। राधिका को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। जब रम्मा जी पैसे खर्च करती तब राधिका सारा दिन माँ जी की रट लगाई रहती, लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नजरें फेरने शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू अदिति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। अदिति बहू को देख रम्मा जी खुश होती। एक दिन रम्मा जी के मायके के रिश्तेदारी में किसी की शादी का निमंत्रण आया तो रम्मा जी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू तुम और कुछ सले जाना और एक साड़ी और 1000 रुपए शगुन दे देना। रम्मा जी का इतना कहना था कि पहले से सीधी राधिका नाराज हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम दोनों पति पत्नी। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें। माँ जी एक बार मिली हूँ बस, और मेरे पति के मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ, और फिर आपको तो पेंशन मिलती है तो आप क्यों नहीं खर्च करती? पैसे और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में? माफ कीजिएगा लेकिन बहुत फर्क करती हैं आप माँ जी, बस करो। बहू मैं कोई फर्क नहीं करती, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन लव को भी मैं दूसरे रिश्तेदारी में इतना ही शगुन ले भेज रही हूँ। लेकिन अदिति ने तो कोई सवाल नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था उससे अधिक राधिका के असली रंग को देख रम्मा जी बेहद नाराज हो उठी। राधिका और रम्मा जी की तेज आवाज सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम
तुम सब आ गए, तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है तो आज इसी समय में बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूंगी। ठीक है माँ जी। अब जब आप बंटवारा कर ही रही हैं तो अपने पेंशन का भी कर दे। राधिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का होगा छोटी बहू, क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं। मेरे पेंशन पे मैं सिर्फ उसे ही अधिकार दूंगी जो मेरा सम्मान करेगा। और राधिका बहू, तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं की। तुम मेरा सम्मान करोगी, फिर मेरे पेंशन में कैसे अपना अधिकार जतला रही हो। मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। सारी बातें सुनने के बाद हमेशा चुप रहने वाली अदिति भी आज बोल उठी। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके स्नेह और आशीर्वाद के। इतने कष्ट आपने पूरे जीवन देखा है, अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली अदिति की बातें सुन रमा जी का दिल खुशी से भर उठा। आज रमा जी ने अपना फैसला सुना दिया था और राधिका दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले रमा जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था और वहीं लालच में अंधी राधिका पछताती रह गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।